नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मेरा नाम रावता पांडे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा करते हुए 2 मंत्रालयों का जिम्मा दिया है। शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह को ही क्यों कृषि मंत्री के लिए चुना है। कैबिनेट के इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर ही क्यों भरोसा जताया है। दरअसल किसानों का विकास प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि के फाइल पर हस्ताक्षर किए, जिससे करोड़ों किसानों को लाभ मिलना है। इन सब के बावजूद देश में किसान और कृषि क्षेत्र विकास के मामले में काफ़ी पीछे है। राजनीतिक रूप से भी देखें तो 2020 में किसानों ने 3 फार्म बिल का विरोध किया था। राजनीतिक पंडितों के माने तो उसका असर इस चुनाव में देखने को मिला है। हालांकि वे तीनों बिल वापस ले लिए गए थे। इसके बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन तीनों राज्यों में बीजेपी को सीटें कम मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कृषि मंत्रालय के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो पिछले कार्यकाल में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान किसानों को समझाइश बनाने में विफल रहे, जिसका राजनीतिक खामियाजा इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के कृषि क्षेत्र में जबरदस्त विकास किया। यदि हम मध्य प्रदेश के कृषि विकास को देखें तो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में औसतन 6.5% रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये मात्र 3.7% रहा। उनके कार्यकाल में प्रदेश में फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट में विकास हुआ, कृषि योग्य भूमि की सिंचाई में 80% विकास हुआ, क्रॉप इंटेंसिटी 1.9% हुई। इसके अलावा प्रदेश में नहरों से सिंचाई में बढ़ोतरी हुई। दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं। शिवराज सरकार ने इसमें अपनी तरफ से 6,000 रुपये और बढ़ा दिए। वहीं कृषि ऋण पर किसानों को ब्याज नहीं देना पड़ता। साल 2010-11 में 13 लाख किसानों के पास ट्यूबवेल और बिजली कनेक्शन थे, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 32 लाख पर हो गए। गेहूं खरीद पर भी एमएसपी के अतिरिक्त बोनस भी दिए गए, जिससे खेती में मुनाफा बढ़ा। राष्ट्रीय स्तर पर भी कृषि क्षेत्र में कई रिफॉर्म की जरूरत है। किसानों की आय को बढ़ाने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। फसलों की खरीद और उसे बाजार से जोड़ना, सिंचाई के प्रतिशत को बढ़ाने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। यदि हम राजनीतिक रूप से देखें तो शिवराज सिंह चौहान एक हेवीवेट नेता माने जाते हैं। लाडली बहना जैसी योजनाओं को सफल संचालित करने के बाद वह प्रदेश समेत देश में भी चर्चित हुए। जानकारों का कहना है कि इन्हीं कारणों से शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री के तौर पर चुना गया है। अब ये देखना होगा कि राज्य स्तर पर किए हुए काम राष्ट्रीय स्तर पर कितना कर पाते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।